जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, पैसे के लिए इंसान दर बदर भटकता है। वो जॉब करता है, घर से बाहर रहता है, व्यापार करता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सके, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। कई बार लाख मेहनत के बावजूद भी पैसे की दिक्कत घर में बनी ही रहती है। कई बार इंसान कर्ज में डूबता ही चला जाता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा अपने धन रखने के स्थान पर। अगर आप पैसे को रखने के लिए सही जगह का चुनाव करते हैं तो इसका प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा और आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। अगर हम गलत जगह धन को रख देते हैं तो पैसा पानी की तरह खर्च हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ खर्च हो गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे को कहाँ पर, किस जगह पर और कैसे रखना चाहिए। चाहे हमारे पास थोड़ा सा ही सही धन हो, लेकिन वो एक खजाने के जैसे हो। हमारे सारे खर्चे उसमें पूरे हो जाएं और वो धन हमारा जुड़ता भी रहे, यानी कि उसमें बरकत आ जाए। आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बच्चों, वैसे तो आजकल ज़माना ऑनलाइन बैंकिंग का है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह इत्यादि। आजकल कैश की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। हम कार्ड से ही सब भुगतान कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घर में थोड़ा बहुत कैश ज़रूर लेकर आएं। हमारे घर में हम कैश रखने का एक स्थान भी बनाते हैं, इसके बावजूद हम पैसे को इधर उधर रख देते हैं। कभी किचन में, कभी फ्रिज के ऊपर, कभी पेपर के नीचे या तकिए के नीचे। ये आदत ज़्यादातर औरतों की होती है। यदि आप पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो पैसे को एक निश्चित स्थान पर ही रखें। जब भी कैश घर में आए उसको एक लाल कपड़े में लपेटकर रखें। यदि हम ग्रहों के अनुसार देखें तो पैसे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से। शुक्र और मंगल की दोस्ती होती है, यानी कि शुक्र का मेल जब मंगल से होगा तो वो धन बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही सही, आप देखेंगे कि पैसे जुड़ते जाएंगे और व्यर्थ के कामों पर खर्च भी नहीं होंगे। इसके लिए आप घर में पड़ी माता की चुनरियों का यूज़ भी कर सकते हो। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और धन भी जुड़ेगा। अब मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ कि हमें धन रखना कहाँ है। पहली बात, जहाँ भी आप पैसा रखते हो वो स्थान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी फालतू की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। उसके नीचे जो भी अलमारी वगैरह आपकी है, उसके नीचे सबसे पहले आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कई बार हम कैंची, नेल कटर या सुई वगैरह भी अपना पैसे रखने वाले स्थान पर रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपकी तिजोरी खाली होती चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ खर्च हो गया। कई लोग जो संपन्न होते हैं वो लोहे की तिजोरी अपने घर में रखते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए ये संभव नहीं।
आप अलमारी के किसी एक खाने को भी तिजोरी के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब आपको करना ये है कि आपने जिस जगह भी पैसा रखने के लिए जो भी अलमारी वगैरह चूज़ करी है उसको सबसे पहले साफ़ कर लें। फिर उसके नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके बाद आप किसी लाल कपड़े में या माता की चुनरी में पैसों को बांधकर लपेट कर रख दें। इसके साथ ही आप दिवाली में जो पीली कौड़ी और गोमती चक्कर वगैरह पूजा के समय घर में लाते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको भी अपनी तिजोरी में रख सकते हो, पीले या लाल कपड़े में बांधकर। कमलगट्टे या कमलगट्टे की माला भी इस तिजोरी में आप रख सकते हो। वैसे तो आज हम बात रुपए पैसों की ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने जेवर भी इस तिजोरी में रख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि कभी भी सोने और चांदी के जो जेवर होते हैं उनको एक ही डिब्बे में ना रखें। सोने और चांदी को अलग अलग डिब्बों में या पर्स में डालकर रखना चाहिए। कई लोग अपनी कीमती घड़ियों को भी तिजोरी में रख देते हैं। समय की तरह घड़ियां भी गतिशील होती हैं। हमें अपने धन को गतिशील नहीं बनाना। घड़ियां तिजोरी में भूल कर भी ना रखें। कई लोग अपने घर और प्रॉपर्टी के पेपर भी कीमती समझकर तिजोरी में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये गलती भी कभी मत करना। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कागज़ों को भी रुपए पैसों के साथ कभी नहीं रखना, उनके लिए एक अलग जगह बनाना। एक और ख़ास बात, जिस अलमारी में आपने तिजोरी बनाई है उसको दक्षिण की दीवार से चिपका कर रखें और उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है और आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा भी आपको मिलेगी और उसके साथ साथ कुबेर भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। घर में पैसा आने के रास्ते खुलेंगे और गलत जगह पर पैसा खर्च नहीं होगा। घर में पैसों की बरकत रहेगी। दिवाली पर आप जो लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद कर लाते हो उसको भी अपनी तिजोरी में रख सकते हो और समय समय पर आपको धूप बत्ती वगैरह या कपूर इस अलमारी में ज़रूर जलाकर दिखाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी जानकारी के साथ। जय जय श्री राधे।